अबे तूने हमेशा भेड़िया के भेड़िया टाउन कराची में बहुत मज़े के लोगों के कमेंट्स आते हैं, तो आज सोचा आज आप लोगों के सामने उन कमेंट्स को रखा जाए। वैसे तो मैं जवाब देना पसंद नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं लगता। लोग जिस तरह की तोहमत लगाते हैं, लोगों ने बग़ैर डील किए लोग ये जज कर लेते हैं कि बस नाम आ गया भेड़िया टाउन कराची का, तो जो ब्रोकर जो बात कर रहा है ना, या तो वो छोटा सा बच्चा है, या तो वो बेवकूफ़ है, या तो वो फ्रॉड है, या तो वो भेड़िया का माफिया का एक और बंदा है। तो खैर सब बातों की क्या जवाबात दी जाए। लेकिन तो ये सबसे पहला कमेंट जो है, ये एक वक़ार अहमद साहब का प्लॉट के बदले प्लॉट को लेके उनका है कि ये शख्स भेड़िया टाउन का एजेंट या टोपी ड्रामा करके आवाम को लूटेगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि इन वक़ार साहब से ना ही मेरी कभी कोई मुलाकात हुई, ना मैंने इनके साथ कोई डील किया, या तो अगर मैंने इनके साथ डील किया और इनके पैसे लेके भाग गया हूँ तो चलो भाई बिल्कुल आप यहाँ के कमेंट करें और लिखें कि हाँ भाई मैंने ये पैसे लेके भागे। या इस पूरी हिस्ट्री में कोई एक भी कस्टमर ये लिख दे कि उस्मान खलील या हाउसिंग एसोसिएट में हम पैसे लेकर भाग गए, तो बिल्कुल आपका पॉइंट बनता है। लेकिन आप डायरेक्टली किसी एजेंट को ये कह देना कि ये पैसे लेकर भाग जाएगा, मतलब गा में तो ये भी तो हो सकता है ना कि वो नहीं भागेगा, गा में ये भी तो हो सकता है कि प्लॉट मिल जाएगा। सब कुछ पॉजिटिव भी देखा जा सकता है, हमेशा नेगेटिव की तरफ जाकर इसी तरह की बातें करना कि बहरिया में सारे ही ब्रोकर 2 नंबर है। इस तरह तो मैं कहूँगा पाकिस्तान में कोई एक बिज़नेस ऐसा बता दें जिस बिज़नेस के अंदर, या जो ये वक़ार साहब हैं वो बता दें कि वो अगर किसी कंपनी में भी काम करते हैं ना, तो मैं उस कंपनी के भी फ्रॉड आपके सामने रखूँगा। तो क्या उन्होंने उस चीज़ को बेचना बंद कर दिया है, या जो भी आता है वो यही कह के उनको गुजरता फिरता है कि तू तो खुद फ्रॉड है। तो अच्छी बात नहीं होती किसी को वहीं बस लूटने वाला या फ्रॉड कह के आगे बढ़ जाओ। थोड़ा हौसला रखें, कोई दलाइल से बात करें तो बंदा समझे कि हाँ यार बंदा लॉजिकल बात कर रहा है। अब ये जैसे भी रिसेंट ये कमेंट आया जो कि मैंने DHA कराची वर्सेस भेड़िया टाउन कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके वीडियो बनाई थी कि DHA के अंदर सीवरेज का निज़ाम ख़राब है, लाइन्स जो हैं वो इंटरनेट की हो, इलेक्ट्रिसिटी की हो, ऐसे लटक रही हैं कि बंदे करंट से लोग मर जाते हैं, जो कि ख्याल नहीं है किसी को इस कराची में। तो ये बनाई थी, लेकिन बग़ैर वीडियो देखे कस्टमर का मैसेज आया कि मेरा बेटा बीच कहाँ से लाओगे, कुछ भी कहो, कराची वाले वीकेंड पे बीच पे ना आ सका ना, ऐसा होता ही नहीं। तो मैंने तो बीच की बात खुदा ना खास्ता की नहीं है उस पूरी वीडियो में। ऑब्वियस सी बात है, कराची की एक अपनी वैल्यू है, हम तो सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। वो कोई कराची ने ख़ुद से इंफ्रास्ट्रक्चर करके प्रोड्यूस नहीं की, उनको नेचुरली ही वो चीज़ मिली है। तो इसलिए बीच है, बिल्कुल है। और जो बहरिया में रह रहे हैं वो छुट्टियों में बिल्कुल कराची जाकर आधे 1 घंटे की ड्राइव करके बीच एंजॉय करके वापसी एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में आकर रिहाइश कर लेते हैं, जहाँ पर आपको ना तारें नज़र आएंगी, सब कुछ अंडरग्राउंड होगा, ना सीवरेज का निज़ाम ख़राब है, ना ही पानी और ये सब चीज़ें। तो ये मशवरा मलिक रियाज को देता है जो ख़ुद क्लिफ्टन में, तो आइकॉन टावर कराची में, बहरिया भी तो कराची में ही मौजूद है। लेकिन खैर बस इतनी सी बात इनके लिए काफ़ी है। ये एक भाई का अच्छा कमेंट है जो कि हमारी पेशावर वाली वीडियो पे है। भेड़िया टाउन कराची, 1000 ऑफ इफेक्टीज आर वेटिंग फॉर देयर प्लॉट्स, फ्रॉड इज़ डूइंग विद इनोसेंट पीपल सिंस लॉन्चिंग न्यू डील्स एंड नॉट प्लॉट्स टू ओल्ड इफेक्टीज हु हैव पेड फुल प्लॉट कॉस्ट। आपकी बात बिल्कुल सही है। भेड़िया टाउन कराची को हमने बार बार ये ताकीद की है, वीडियोस बनाई है, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएं कि आप न्यू प्रोजेक्ट बिल्कुल लॉन्च करें, वो आपका राइट है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो इफेक्टीज़ हैं जिन्होंने पहले से पेमेंट दिए बैठे हुए हैं, उनकी क्या गलती है? उनको तो आप कम से कम प्लॉट देकर आप फारिग करें। आपके 100 मसाइल होंगे, प्रॉब्लम्स 1000 होंगी, लेकिन उन चीज़ों को सॉल्व करने की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ आपकी है। बहुत साल हो चुके हैं, 2013 से अक्सर लोग वेट कर रहे हैं। 2023 कितने लोग यहाँ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा के बाहर निकल चुके हैं, या यहाँ पर रिहाइश करके वो लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन उन इफेक्टीज़ की क्या गलती है कि जिनको आप देने के लिए रेडी नहीं है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहरिया ज़रूर जल्द से जल्द लोगों को प्रोवाइड करेगा। भेड़िया टाउन पेशावर आए, कोटा आए, जहाँ पर भी आए वो भी कामयाब हो, लेकिन ये जो लोग हैं इनको तो कम से कम कामयाब करें, इनको प्लॉट से लोकेट करें। ये भाई तो मेरे साथ ऐसे पर्सनल हो रहे हैं जैसे भेड़िया टाउन मैं खुद हूँ और मैंने ही इनके पैसे लेकर भाग गया हूँ। अबे के तूने हमेशा भेड़िया के
एक तो वैसे ही लोगों को प्लॉट के पूरे पैसे दे के भी प्लॉट नहीं मिला और तू उन्हें चूना लगा रहा है कि आप 350 गज़ वाला ख़रीद लो, डिफरेंस तेरे बाप ने देना है। खैर मेरे तो किसी बाप ने पैसे नहीं देने, प्लॉट के बदले प्लॉट एक ऑप्शन आपके सामने रखा गया है, जो कि बहुत सारे लोग जो इफेक्टिव्स में हैं वो इस जगह को अपने लिए पसंद करते हैं, इसलिए हमने ऑप्शन सामने रख दिया है। अब आपको अगर नहीं लेना तो कोई मसले की बात नहीं है, आप ना लें, ना कोई ज़बरदस्ती आपके साथ की जा रही है। वो जगह जो ऑन ग्राउंड मौजूद है, जहाँ पर काम हो रहा है, हम सिर्फ वही चीज़ लोगों को अपनी आंखों से देखकर लोगों को दिलवा रहे हैं। हमने तो बार बार कहा है कि जो जगह बनी हुई ना हो, जिस जगह का अता पता ही ना हो, उस जगह पर इन्वेस्टमेंट ना करें। तो मुझे नहीं समझ में आता कि इतना पर्सनल होके इतनी गालियों भरे मैसेजेस करके, अगर आपको नहीं करना, आप बहरिया को जाके ये सारे जो आपने ये कहा है आप वहाँ जाकर अपनी चीज़ करें। अगर मैंने आपको कोई गलत बयानी की है, कोई ऐसी चीज़ दिलवा दी है जो कि बहरिया ने बाउंड्री वॉल के बाहर की है और पहले आपको बताया भी नहीं, दिखाया भी नहीं जगह, तो मैं बिल्कुल कसूरवार हूँ। लेकिन इस तरह इन बातों से कोई फ़ायदा नहीं है, मेरी ज़ात को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब कुछ आपकी करैक्टर को ही रिफ़्लेक्ट करता है कि जो आप इस तरह गालियाँ देकर किसी को मुखातिब कर रहे हैं, ना जानते हैं ना। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है एक बंदे का, हाँ भैया मज़ा आ रहा है। लास्ट ईयर जब मैं बोल रहा था कि मार्केट क्रैश होने वाली है, तब आप हमारा मजाक उड़ा रहे थे। मुझे तो याद नहीं पड़ता हमने खुदा न खास्ता कभी भी किसी का मजाक उड़ाया हो। उनका मेन पॉइंट ये है कि DHS सिटी वाली वीडियो पर आपकी बहुत उछल रही थी कि सेक्टर 14 75 लाख का हो जाएगा एक साल में, वो भी नज़र नहीं आते अब। तो मैंने इन पे उनको रिप्लाई भी किया कि पहले तो मैं ये कहूँगा कि मेरे जितने भी ये सोशल मीडिया पे यूट्यूब के ऊपर लोग हमें फॉलो करते हैं, ये इन साहब की एनालिस्ट होने पे बड़ा इनको जो है फ़ख्र है कि भाई ये बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं और ये जो प्रेडिक्ट करते हैं ना वैसा ही हो जाता है। क्योंकि मैंने तो पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े एनालिस्ट और बड़े बड़े तजुर्बेकार जो बिज़नेसमैन हैं, उनको कभी भी ये जो लास्ट ईयर जो इन 1.5 सालों में इस मुल्क के साथ, इकॉनमी के साथ जिस तरीके से किया गया है और मार्केट के रेट रिवर्स हुए हैं, हर चीज़ जो है आसमानों पे पहुंच गई, प्रॉपर्टी रिवर्स हो गई, ये किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया था। लेकिन इनका कहना है कि इन्होंने 1 साल पहले प्रेडिक्ट कर दिया था क्योंकि इनको नज़र आ गया था। तो अगर किसी को अपनी प्रॉपर्टी के बारे में एनालिस्ट कोई ख़ास बंदा चाहिए तो वो इनसे रब्ता कर सकता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। हमारे पास ऐसी कोई भी बंदा या ऐसा ज़राए मौजूद नहीं था जो कि ये प्रेडिक्ट करता आज से 1.5 साल पहले कि मार्केट की ये सिचुएशन हो जाएगी। और मैं कहूँगा कि लोग इतने नेगेटिव हो के अगर ये चीज़ सोचते भी हैं तो गलत करते हैं। पाकिस्तान के लिए आपको अच्छा ही सोचना चाहिए, लेकिन इतना गलत हो गया ये। अगर कोई कहता है कि मैंने प्रेडिक्ट कर लिया था 1.5 साल पहले ही, तो ज़रूर इनसे रब्ता करें। और मैं इनकी 70 लाख रुपए वाली बात का जवाब देता हुआ जाऊँ, जब मैंने ये वीडियो बनाई थी ना, उस टाइम DHS सिटी में सेक्टर 14 के अंदर 40 लाख रुपए का रेट था और बड़ी टाउन कराची में उस टाइम 55 से 60 लाख रुपए का मिनिमम रेट था। उस टाइम मैंने कहा था कि आप लोग ज़रूर लें, 70 लाख रुपए की आपके रेट मिनिमम साइड पे हो जाएंगे और लोगों को 40 से 65 लाख रुपए तक लोगों के बिकवाए भी, ख़रीदवाए भी और बिकवाए भी। तो 40 से 65 लाख रुपए का रेट गया था विद इन वीक्स। अगर किसी को यकीन नहीं है तो जो काम करता है आप उनसे पूछ सकते हैं, या मैंने जिनको दिलवाया है वो आपके साथ कांटेक्ट करवा लेंगे। लेकिन अब मुल्क के हालात ऐसे हो के इस तरह रिवर्स हो गए, ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था, लेकिन आपने सोच लिया, आपकी बड़ी बात है। तो खैर मैं और क्या बात करूं, लोग इसी तरह बातें करते रहते हैं कि हम फ्रॉड कर रहे हैं, हम ये चीज़ कर रहे हैं। अल्लाह ताला इस फ्रॉड से हमें बचाए। हमारा वीडियो बनाने का, मार्केटिंग करने का, रिसर्च करने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आप लोगों तक जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचा दी जाए। डिसीजन आपके हाथ में कि आपको वो चीज़ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। बे टाउन कराची का जो पुराना दौर था जिसके अंदर लोगों को बेतहाशा चीज़ें बेची गई, ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं था, तो उस टाइम की ना मैं कोई सोशल मीडिया पे मौजूद था और ना ही उस टाइम इतनी कोई रिसर्च करते थे। ऑफ़लाइन करते थे लेकिन ऑनलाइन इस तरीके से आप लोगों तक नहीं पहुंचते थे। तो आज जब ऑनलाइन हम मौजूद हैं तो आप हमारे साथ एक डील करके देखें, कंफर्ट जोन में आए तो आपको पता लगेगा कि कौन फ्रॉड कर रहा है और कौन फ्रॉड नहीं कर रहा है। ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यही स्ट्रेट अवे बोल देंगे कि सारे रियल एस्टेट एजेंट फ्रॉडिया हैं, तो फिर आपको अपनी सोच के ऊपर, अपने उस काम करने के तरीके के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करने की या वापस से सोचने की ज़रूरत होगी।
तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, नीचे दिए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।